हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कमला दास की पोएम माई मदर 866। पोएटिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। कमला दास बॉर्न 31 मार्च 1934। उनकी डेथ 31 मई 2009 को हो गई। कमला दास ऑल्सो नोन एज माधवी कुटी। कमला दास को केरला में माधवी कुटी के नाम से भी जाना जाता था। वॉज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश एंड मलयालम पोइट्स। जो इंग्लिश में और मलयालम भाषा में लिखने वाले जो पोइट्स थे उनमें वो भी जानी जाती थी। उन प्रमुख पोइट्स में वो भी जानी जाती थी। शी इज सेलिब्रेटेड फॉर हर बोल्ड, ऑनेस्ट एंड डीप पर्सनल राइटिंग स्टाइल। वो अपनी बोल्ड, ऑनेस्ट और डीप पर्सनल जो उनकी राइटिंग स्टाइल थी उसके लिए वो जानी जाती थी। उनको पर्सनल राइटिंग स्टाइल वो होती है जिन चीज़ों के बारे में, जो पर्सनल चीज़ें बातें होती है, जिन बातों को लोग शेयर करना पसंद नहीं करते, अपनी पर्सनल बातों को, वैसी बातों को भी कमला दास शेयर कर देती थी। उनको कन्फेशनल पोइट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। हर पोइट्री ऑफन एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लव, मदरहुड, आइडेंटिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। उनकी जो पोइट्री है वो ह्यूमन इमोशन की जो आइडेंटिटी और कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एक्सप्लोर करती है। थीम्स ऑफ लव की थीम को एक्सप्लोर करती है और मदरहुड को भी एक्सप्लोर करती है। उनकी जो पोइट्री है उसके अंदर मदरहुड को एक्सप्रेस किया गया है और लव का जो थीम है, प्यार की जो थीम है उसको एक्सप्रेस किया गया है। और जो ह्यूमन इमोशंस होती है, जो इंसान की जो इमोशंस होती है वो कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम। माई मदर 866 is a poem written by Kamala Das. The poem was first published in her collection Summer in Kolkata, which was published in 1965. जो कमला दास के द्वारा लिखी गई पोइम माई मदर 866 वो 1965 में पब्लिश हुई और कमला दास की पोइम उनके कलेक्शन समर इन कलकत्ता में पब्लिश हुई। आगे देखते हैं। थीम ऑफ द पोइम की थीम देखते हैं। इन माई मदर 866 कमला दास captures the theme of aging, separation and the inevitable reality of death. जो कमला दास की पोइम है माई मदर 866 वो उसकी थीम एजिंग को कैप्चर करती है। एजिंग सेपरेशन और इनएविटेबल रियलिटी ऑफ डेथ। उसको इनएविटेबल मीन्स जिससे बचा नहीं जा सके, उसको जिससे बचा नहीं जा सके उसकी रियलिटी को यहाँ एक्सप्लोर करती है, एक्सप्रेस करती है। एजिंग कमला दास की जो मदर है वो बुढ़ी होती जा रही है, वो कमज़ोर होती जा रही है। वो अपनी मदर को देख के उसके मन में विचार आते हैं कि मेरी माँ बुढ़ी हो रही है, थोड़े दिन में उसकी डेथ हो जाएगी। इस चीज़ को जो रियलिटी है, जो संसार की जो मोर्टेलिटी है, एजिंग को यहाँ पे एजिंग वर्ड जो उस संसार की मोर्टेलिटी को बताता है। सेपरेशन की एक माँ का बच्चे का एक माँ से बिछड़ जाना, जो बचपन में उनका डर रहता है कि मेरी माँ मुझसे बिछड़ नहीं जाए, उस चीज़ को यहाँ बताया गया है। थ्रू सिंपल येट evocative imaginary
The poem reflects the deep bond between a daughter and her mother. उनकी जो लिखने की जो स्टाइल है, लिखने की जो वो सिंपल लैंग्वेज में लिखती है, अपनी जो भी पोइट्री में जो भी बातें लिखती है वो सिंपल भाषा में लिखती है, यट इवोकेटिव इमेजरी, बट वो इफ़ेक्टिव होती है, इमेजिनरी टाइप से होती है। और उनकी जो पोएम है वो रिफ्लेक्ट करती है डीप बॉन्ड बिटवीन ए डॉटर एंड हर मदर, एक माँ और उसकी बेटी के बीच में जो बॉन्डिंग है, उनके बीच में जो गहरी बॉन्डिंग है, उसको वो रिफ्लेक्ट करती है ये पोएम। द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, जो लाइफ का जो निकल जाने वाला, भागने दौड़ने वाला जो नेचर है कि निकल जाना लाइफ का, कि बीतते चले जाना, उसका जो नेचर है उसको कंट्रास्ट किया गया है, कंट्रास्ट विथ यूथफुल एनर्जी एंड मोमेंट। उसको यूथफुल एनर्जी और मोमेंट के साथ में कंट्रास्ट किया गया है। फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ मीन्स इस पोएम में जो कमला दास है वो अपनी मदर की एज के बारे में बता रही है कि जो एज है वो निकल जाएगी एक दिन, सबको इस डेथ का सामना करना ही पड़ेगा, एक दिन सबको मर जाना ही होता है। उस चीज़ से कंट्रास्ट किया गया है कि वो उनकी जो मदर थी वो वीक थी, जो बुढ़ी थी, बिल्कुल कमज़ोर थी, और एक तरफ कंट्रास्ट ये दिखाया गया है कि जो यूथफुल एनर्जी एंड मोमेंट, एक तरफ जो बच्चे थे वो एनर्जेटिक थे, यूथफुल थे, वो उन चीज़ों का कंट्रास्ट दिखाया गया है। एम्फेसाइजिंग द इमोशनल स्ट्रगल ऑफ एक्सेप्टिंग हर मदर्स एजिंग। इन चीज़ों को बता के पोएटिक बता रही है कि जो उनकी मदर की जो एज हो रही है, जो बुढ़ा होने की जो एज, मदर्स एजिंग, जो उनकी बुढ़ा होने की उनकी जो मदर की हकीकत है, उसको एक्सेप्ट करने में उसको स्ट्रगल हो रहा है, उसको पोएम में यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। टोन ऑफ द पोएम, द टोन ऑफ द पोएम इज मेलनकलिक एंड रिफ्लेक्टिव। जो पोएम की जो टोन है वो मेलनकलिक है, उदासी भरी है, क्योंकि जो पोएटेस अपनी मदर के बारे में सोचती है तो वो सोच के उदास हो जाती है। एंड रिफ्लेक्टिव मीन्स थॉटफुल, जिस पे विचार किया जा सके। एज द पोइट ग्रेपल्स विथ हर मदर्स एजिंग एंड द फियर ऑफ सेपरेशन। यहाँ वही चीज़ आ गई कि वो अपने मदर की जो एजिंग है उसके बारे में सोचती है कि उनकी एज होती जा रही है, बुढ़ी होती जा रही है, एंड द फियर ऑफ सेपरेशन, कि वो एक दिन उनसे अलग हो जाएगी, एक दिन उनकी डेथ हो जाएगी। इस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे हम पोएम देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोएटेस लास्ट फ्राइडे की जो मॉर्निंग है उसकी बात कर रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची, मैं अपने माता पिता के घर से कोची आ रही थी। I saw my mother beside me, doge, open mouth face. मैंने अपने मदर को देखा, beside me, जो मेरे पास में बैठी हुई थी, डोज, जो ऊँग रही थी, ऊँगने वाली अवस्था में बैठी हुई थी, ओपन माउथ फेस, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, ऐसे लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स। वो कैसे लग रहा था, लाइक यहाँ सिमली का यूज़ किया गया है, दैट ऑफ ए क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी होता है। तो उनकी मदर है जो उनके पास में बैठी हुई थी, वो जो ऊँग रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, और वो किसकी तरह दिख रही थी, एक डेड बॉडी की जैसे वो दिख रही थी। एंड रियलाइज विथ पेन, और पोइटेस है उसको पेन रियलाइज हुआ, उनको फिर से वो पेन रियलाइज हुआ, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून। उनको ये सोच कर ये पेन हुआ कि वो
सी वॉज एज ओल्ड एज, यहाँ भी सिमली का यूज किया गया, वो उतनी ही बुढ़ी है। सी लुक्ड बट सून, सी लुक्ड जितनी की वो दिख रही है वो उतनी ही बुढ़ी है, उनकी मदर है जो जितनी दिख रही है वो उतनी ही बुढ़ी है, ऐसा सोचकर उनको पेन हुआ, उनको तकलीफ हुई। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही वो उन विचारों से बाहर निकल जाती है, जैसे कि वो अपनी माँ के बारे में बैठी बैठी सोच रही है कि वो इतनी बुढ़ी हो गई है, मैं उससे सेपरेट हो जाएगी, कल को वो उनकी डेथ हो जाएगी। इन सारे विचारों से वो बाहर निकलती है पोएटेस, और फिर एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो जो बाहर की तरफ जो ये बात पोएटेस ट्रेवल कर रही है उस टाइम की बात बता रही है यहाँ पे कि वो एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो जो बाहर देखती है, विंडो से बाहर देखती है, जिस भी व्हीकल में वो आ रही है उसमें बाहर देखती है एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यहाँ मेटाफर का यूज किया गया है। उन ट्रीज को देखती है, यंग ट्रीज को जो कि स्प्रिंटिंग जो कि दौड़ रहे हैं उनको देखती है। द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उन बच्चों को देखती है जो खुशी खुशी जो बच्चे हैं जो बाहर अपने घरों के बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए, जो बाहर आ रहे हैं उन बच्चों को देखती है। यहाँ इन दोनों लाइनों में कंट्रास्ट दिखाया गया है कि एक जो थिंग थी वो पहले वो सोच रही थी कि उनकी माँ जैसे डेड बॉडी की जैसे दिखाई दे रही है, उनका खुला हुआ मुंह, उनकी बिल्कुल ढली हुई एज, और दूसरा यहाँ पे उससे अपोजिट बताया गया है कि जो जैसे कि वो यंग ट्रीज है जो कि दौड़ रहे हैं, जो पीछे छूटते जा रहे हैं, जो यंग ट्रीज है, और मेरी चिल्ड्रन जो बिल्कुल एक्टिव थे, वो खुश, जो बिल्कुल हैप्पी जो चिल्ड्रन थे, वो बिल्कुल एनर्जेटिक थे और वो अपने खेलने के लिए अपने घरों से बाहर आ रहे थे। इन दोनों चीज़ों के अंदर यहाँ कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। आई होप यहाँ तक ये आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हालांकि ये जो पोइम है वो एक सेंटेंस में लिखी गई है, इसके अंदर कोई स्टंजा नहीं है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि अलग से इसमें राइम स्कीम हो, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, ये एक ही सेंटेंस में लिखी गई है ये पोइम। आगे देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब यहाँ तक तो जो ट्रैवलिंग की जो बात है वो बताती है यहाँ पे पोएटेस। आगे यहाँ पे जब वो एयरपोर्ट पे उतर जाती है, एयरपोर्ट की बात करती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी जब आप वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है उसके बाद में सिक्योरिटी चेक होता है, और स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, और वो अपनी मदर से थोड़ी सी दूरी पे खड़ी हो जाती है। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, और वो दोबारा देखती है अपनी माँ की तरफ। वान, जो बीमारी के कारण उनका जो चेहरा कमज़ोर हो गया है, पेल जो पीला पड़ गया है, एज ए लेट, यहाँ पे भी सिमली का यूज किया गया, एज ए लेट विंटर्स मून, एस वो मून जो सर्दियों का जो मून है जो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, उस मून से अपनी माँ को कंपेयर कर रही है कि मेरी माँ का चेहरा भी, मेरी माँ भी उसी तरह बीमार पड़ गई है, वो पीली पड़ गई है, उनका चेहरा पीला पड़ गया है, और मेरी माँ वो भी जैसे कोई बीमारी के कारण कमज़ोर हो जाता है शरीर, उसी तरह मेरी माँ भी वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है। और अपनी माँ की कंपेयर विंटर्स मून जो सर्दियों का जो मून है जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है उससे करती है। आगे देखते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वो फील करती है, याद करती है उस चीज़, उसको फेमिलियर जो उसका पहले से जाना पहचाना जो दर्द होता है जो बचपन में वो फील करती थी, उस दर्द को फिर से वो फील करती है। माई चाइल्डहुड्स फियर, जो बचपन में जो उनको फियर था, अपनी माँ से सेपरेट होने का जो फियर था, उसको वो दोबारा से उनको याद आ जाता है, दोबारा से उस पेन को वो दोबारा से वो याद करती है। बट ऑल आई सेड वॉज, बट ऑल जो चीज़ें वो सोच रही थी उन सब से बाहर निकल के आई सेड वॉज,
वो कहती है सी यू सून अम्मा। केवल वो यही कहती है कि सी यू सून अम्मा। इन सब चीज़ों से बाहर निकल के वो कहती है सी यू सून अम्मा। अपनी अम्मा को बाय कह देती है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। केवल वो स्माइल ही करती है, केवल वो स्माइल स्माइल स्माइल। यहाँ एलिट्रेशन का यूज किया गया है। जो पोएटेस है वो केवल सब बातों से ऊपर होके वो केवल एक स्माइल ही करती है। आई होप ये जो पोएम है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो मैंने आपको बता दिए हैं। पोइट लाइक का यूज किया गया है, एज यूज किया गया है, यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है, इसमें सिमिली स्माइल स्माइल स्माइल, इसमें एलिटेशन का यूज किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।